तो क्या कुंभ कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनकर उभरा? जी हाँ, कई राज्यों का तो ऐसा ही कहना है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों ने तो साफ तौर पर कुंभ नहाकर जाने वाले अपने नागरिकों के लिए आदेश जारी कर दिए कि वो बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के घर नहीं जा पाएंगे और जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसको तो क्वारंटाइन किया जाएगा। तो आज के इस पंकज टॉक्स के वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि आखिरकार कुंभ में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर कोरोना संक्रमण फैल गया। साफ है, उत्तराखंड राज्य में जब कुंभ मेला शुरू हुआ तो साफ तौर पर यह कहा गया कि इसको एहतियात के तौर पर करना बेहद ज़रूरी होगा, लेकिन एहतियातों में कमी हुई जिसकी वजह से वहां कोरोना फैल गया। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने तो महाकुंभ से लौटने वाले अपने श्रद्धालुओं को कोविड आरटीपीसीआर जांच और होम आइसोलेशन की अनिवार्यता कर दी है। महाकुंभ आयोजन को संक्रमण फैलाने की वजह बताया जा रहा है। इन सबके बीच जिला अस्पताल के एक आंकड़े पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि आखिरकार किस तरीके से वहां संक्रमण फैला। आंकड़ों के मुताबिक हरिद्वार में कोविड संक्रमण फैलने की असली वजह बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु हैं, उन्हीं की वजह से कोविड का प्रसार हुआ। 10 दिनों में जिले में 5,909 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें हरिद्वार जिले के एक्टिव केस मात्र 1,662 हैं, यानी 28%, जबकि बाकी राज्यों से आए हुए लोगों का जो प्रतिशत है जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो 71% है। हरिद्वार महाकुंभ में 11 से 14 अप्रैल तक लगातार 3 बड़े स्नान हुए। इनमें लगभग 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इनमें कोविड संक्रमण की दृष्टि से अति संवेदनशील दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी जैसे राज्यों के श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद रही। इसके बाद से ही हरिद्वार में संक्रमण ने पैर पसार दिए। 11 अप्रैल से पहले जिले में औसतन 150 से 200 संक्रमित श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को मिलाकर मिल रहे थे। 10 अप्रैल को 217 संक्रमित थे, लेकिन 11 अप्रैल को इनकी संख्या बढ़कर 372 हो गई। 12 अप्रैल को शाही स्नान के अगले दिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 843 पहुंच गया। 10 से 19 अप्रैल तक जिले में कुल 5,909 संक्रमित मिले हैं। इनमें बॉर्डर मेला क्षेत्र और जिले की सभी तहसील क्षेत्रों की जांच शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इतने संक्रमित मिलने के बाद भी जिले में मात्र 1,662 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 1,010 होम आइसोलेट हैं, 136 डीसीएचसी अस्पतालों में हैं और 76 डीसीएच अस्पताल और 440 कोविड केयर सेंटरों में भर्ती हैं। बाकी संक्रमित बाहरी राज्यों और जिले के श्रद्धालु हैं। इसके अलावा बॉर्डर पर जांच में मिले संक्रमितों को लौटा दिया गया, जबकि मेला क्षेत्र में मिले अधिकतर संक्रमितों को उनके जिलों को सूचित कर भेज दिया गया है। तो इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में जो कोरोना संक्रमण हुआ है वो कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों की वजह से हुआ। अब मैं आपको एक आंकड़ा भी देता हूं जिसमें प्रतिदिन 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कितने कोरोना संक्रमित मिले। 10 अप्रैल को 215 कोरोना संक्रमित मिले, 11 अप्रैल को 372 कोरोना संक्रमित मिले, 12 अप्रैल को 563 कोरोना संक्रमित मिले, 13 अप्रैल को आंकड़ा बढ़कर 843 हो गया, 14 अप्रैल को थोड़ी ज़रूर कमी आई, उसमें 638 कोरोना संक्रमित मिले, 15 अप्रैल को 629, 16 अप्रैल को 592, 17 अप्रैल को 743, 18 अप्रैल को 634, 19 अप्रैल को 678
मामले कोरोना संक्रमितों को मिले। तो इन आंकड़ों से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? लगातार कोरोना कुंभ क्षेत्र में संक्रमित बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से न केवल संतों को कोरोना संक्रमित होना पड़ा, यहाँ तक कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष रहे उनको कोरोना संक्रमित होना पड़ा। इसके अलावा नेपाल से आए नरेश, जो पूर्व नरेश थे, और उनकी पत्नी को कोरोना संक्रमण हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार में कहीं ना कहीं एक बड़ा सुपर स्प्रेडर कोरोना का घूम रहा था, जिसकी वजह से ना केवल आम जन, उसके अलावा साधु संत, उसके अलावा पत्रकार जो वहाँ पर कवरेज के लिए गए हुए थे, सभी कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो इसके लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की भी रही, क्योंकि इससे पहले जब त्रिवेंद्र रावत सरकार थी उनके द्वारा ये कहा गया था कि कुंभ को बेहद प्रतीकात्मक किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संतों में नाराज़गी हुई और जब तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने साफ तौर पर सभी को आगमन के लिए उनको अपील की कि आप आइए, कुंभ में आइए, और सुरक्षित है सब कुछ। लेकिन ये सुरक्षित कितना हुआ वो आज के आंकड़े देखकर आप समझ सकते हैं। आंकड़े भयावह हैं और प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुंभ भी इसका एक बड़ा कारक बना है। तो दोस्तों, पंकज टॉक्स के आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।